नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने पिछली जॉब के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जॉब थी मेरी चेन्नई में, 4.5-5 साल तक मैंने उसमें काम किया था। और फिर उसके बाद मैंने वो जॉब वहाँ से रिज़ाइन करके और मैं वहाँ से छोड़ के आ गया था। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि मैंने क्यों वो जॉब छोड़ी थी और वहाँ से आने का कारण और वो सब चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी। फिर उसी में वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि आप उस जॉब को छोड़ने के बाद अभी क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में अभी आप किस जॉब में हो या क्या काम करते हो उसके बारे में बताओ, और जॉब छोड़ने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताओ। फिर घर वालों की क्या रिएक्शन थी, आसपास के जो लोग थे उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने क्या बोला, कैसी प्रतिक्रिया थी, उसके बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी थी। तो बहुत सारे कमेंट आए उसमें, वो करीब 1 लाख के करीब उसके व्यूज़ हो जाएंगे और हज़ारों में उसके कमेंट थे। तो उसी के लिए मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसके बाद में जो मैं अभी करंट में काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बताऊँगा, और वहाँ से छोड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और अच्छे बुरे किस तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव हैं वो मैं यहाँ पे इसमें खुल के बताना चाहूँगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। अगर आपको और नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने वहाँ पे 4.5 साल तक काम किया, 2018 से लेकर और 2022 के लास्ट तक। फिर वहाँ पे क्या था, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब थी। उसमें वो डेस्क जॉब भी होती थी और फील्ड जॉब भी होती थी। तो एक तो वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहता था कि आपको तमिल अगर थोड़ी बहुत आती है तो उसमें फ़ायदा रहता है। तो मैं ज़्यादा लैंग्वेज वहाँ पे सीख नहीं पाया, तो मुझे दिक्कत होती थी। और वहाँ पे है ना, आप शुरू में अच्छा लगता कुछ साल, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार वहीं अपनी तरफ ही चल पड़ते हैं, यहाँ पे कहाँ फंसे हुए हैं। तो इसी तरीके से, और फिर वहाँ का जो नेचर ऑफ वर्क था उसमें वो टैक्सेशन का और रूल्स रेगुलेशन वो उसको अपडेट रखना पड़ता है, वो पढ़ते रहना पड़ेगा आपको जॉब में। टैक्स रिलेटेड लॉज उन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा ये था कि नहीं, ये एक ही लाइफ है, इसमें कहाँ इन चक्करों में पड़ गए हैं, इससे बढ़िया अपना कहीं पे शांति का जीवन होना चाहिए, कहीं पहाड़ में, कहीं इन्वायरमेंट में। चाहे पैसा जो है वो थोड़ा ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाइफ हो पीसफुल लाइफ हो, शांति की ज़िंदगी हो, है ना। भागा दौड़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रेशर नहीं होना चाहिए माइंड पे। तो इसी डायरेक्शन में मैंने जॉब के बीच में ही इस तरीके के ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए थे कि भाई अगर जॉब छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए, बेसिक मिनिमम आपके सर्वाइवल के लिए तो पैसे चाहिए आपको। तो उसके लिए मैंने ऐसे सर्च करना शुरू कर दिया था। और पहले से ही मेरे माइंड में था कि मुझे जो है वो उत्तराखंड में या हिमाचल में, इस वाले जो हिमालयन स्टेट्स हैं, हिल स्टेट, उसमें मुझे रहना है। जम्मू कश्मीर में मिल जाए, लद्दाख में, तो वो भी ऑप्शन में था। और जो ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस था वो था कि उत्तराखंड में अगर मिल जाए, वो स्पेशली देहरादून में, तो वहाँ पे बेस्ट है। और देहरादून में जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट इस एरिया में जो काम करता है, फिर वो एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और ये एक संस्था के तहत काम करता है बेसिकली। ये है ICFRE है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन करके। तो ये एक संस्था टाइप है और इसके देश में 9-10 जगह पे अलग अलग सेंटर हैं, और एक जो इसका मेन सेंटर है वो देहरादून में है। तो मतलब सेमी गवर्नमेंट टाइप आप बोल सकते हो, पूरा गवर्नमेंट भी नहीं है, पूरा प्राइवेट भी नहीं है ना, ऑटोनोमस है। तो इसमें उस टाइम पे वैकेंसी निकली कोविड के टाइम 2020 में। तो तब मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई किया और मुझे जो है उसमें एग्ज़ाम हुआ था इनका एक,
तो इसमें मुझे यहाँ पे मेरा इसमें नाम आ गया था। तो मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि हाँ, अब जो है मुझे अपनी पसंद का काम करने को मिलेगा और इन्वायरमेंट की दिशा में हम काम कर पाएंगे, उसके रख रखाव में, और उसमें फिर हम प्रकृति के सानिध्य में रह पाएंगे, वनों में घूम सकते हैं आराम से, शुद्ध हवा मिलेगी और चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, ये सब चीज़ों के बीच में रहने को मिलेगा। देखो, आप कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर आप इंजॉयमेंट के लिए ऐसी जगह ही जाते हो। कहीं पे नेशनल पार्क में घूमने जाओगे, कहीं पे झरना देखने जाओगे, कहीं वाटरफॉल, रिवर, ऐसी जगह पे तो जाना पसंद करते हो। लेकिन मेरा ये था कि अगर ऐसी जगह पे अगर जॉब भी मिल जाए तो फिर जो है 24 घंटे और आपका पूरा साल और पूरी लाइफ जो है वो ऐसी जगह पे आपकी गुजार सकते हो। तो जो लोग इन्जॉयमेंट करने के लिए 2-4 दिन की छुट्टी लेके भागते भागते आते हैं, तो मुझे फॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह पे जॉब मिली कि अब मैं परमानेंटली इधर ही रह सकता हूँ, मैक्सिमम लाइफ का पार्ट यहाँ पे गुजार सकता हूँ जितना चाहूँ। तो यहाँ पे ICFRE का जो ये संस्थान है, FRI, यहाँ पे मेरी जॉब लगी इसमें, और यहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन किया था 2023 में। तो 2023 जनवरी में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी, और देहरादून में है। तो देहरादून के आसपास जो है, एक तो देहरादून अपने आप में ही बहुत अच्छा शहर है, और इसके आसपास इतने सारे घूमने की जगह, टूरिस्ट प्लेसेस और नेचुरल सराउंडिंग है बहुत सारे। अभी भी कुछ तो अभी मतलब इन्वायरमेंट उसके डेवलपमेंट के चलते कटाई हो रही है पेड़ पौधों की और जंगलों की, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी बची हुई हैं जहाँ पे आप प्राकृतिक वातावरण में जा सकते हैं। आपको साल के गहरे जंगल देखने को मिल सकते हैं, और बिल्कुल प्रकृति के बीच में पहाड़ों की चोटी यहाँ से दिखाई देती हैं। यहीं से जो है वो हिमालय शुरू होता है। देहरादून बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है। एक तरफ शिवालिक इसकी माउंटेन श्रेणी है, और दूसरी तरफ हिमालय जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ से, मसूरी और इधर धनोल्टी ऊपर की तरफ। और फिर इधर पास में ही जो है वो आपका ऋषिकेश है, हरिद्वार है। एक तरफ गंगा जी बहती हैं, दूसरी तरफ से यमुना जी बहती हैं, दोनों के बीच में है देहरादून। तो ऐसी बहुत अच्छी लोकेशन थी, मतलब मुझे मज़ा आया काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रह के। मतलब शुरू में 1-2 साल तो बिल्कुल एक्सप्लोर करने में और घूमने में ही निकल गया था। तो ये चीज़ें थी। मेरी लाइफ का सिंपल सा फंडा ये है कि चाहे पैसे आपके पास लिमिटेड अमाउंट में हो, चाहे पैसे कम भी हों, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आपके मानसिक शांति है, जो मेंटल पीस है, हैप्पीनेस का जो लेवल है, वो मैक्सिमम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे तनाव दबाव में जी रहे हैं और ऐसा लग रहा आपको कि अगले दिन भी उठ के भागना पड़ेगा ऑफिस, और आपका मन नहीं कर रहा है जाने का और ज़बरदस्ती आपको जाना पड़ रहा है। ऐसी ज़िंदगी जो है वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मुझे वहाँ से जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना था, और वहाँ से छोड़ के फिर मैं आ गया। हालांकि उन्होंने 2 साल का टाइम देते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, उसको लीन पीरियड बोलते हैं। तो 2 साल तक आप नई जगह पे जाके आप ज्वाइन करो, और अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के अगर आप जा रहे हो तो नई जगह पे 2 साल तक आपके पास टाइम है। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वापस भी जा सकते हो। तो मेरे वो 2 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे अभी तक वापस जाने का कभी कोई दिमाग में आया नहीं, तो मैंने वो पीरियड भी अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सुधार है पिछले वाली चीज़ों से। तो यहाँ पे बिल्कुल आप शांति से जीवन जी सकते हैं। एयर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है दिल्ली के मुकाबले और दूसरी जगह के मुकाबले, और आपको पानी यहाँ पे शुद्ध मिलेगा, हवा शुद्ध मिलेगी। और क्योंकि हमारा जो है वो रहना भी कैंपस में ही होता है, तो बाहर के ट्रैफिक वगैरह से भी बच जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। जो टाइम आपका ऑफिस आने जाने में वहाँ पे मेरा निकलता था, फिर
ट्रैफिक को पार करते हुए सुबह सुबह जाओ, ट्रैफिक को चीरते हुए फिर वापस आओ, और घर पे आके और फिर वही चीज़ें रिपीट होती थी बार बार, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो उनमें काफ़ी सुधार आया। और फिर ये है कि यहाँ पे हम क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा मेनली फॉरेस्ट रिसर्च का काम रहता है, और इन्वायरमेंट की फील्ड में, फॉरेस्ट के फील्ड में यहाँ पे एमएससी भी कराते हैं बच्चों की, पीएचडी भी कराते हैं। अलग से एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एफआरआई करके। और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, तो उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी यहीं पे हैं, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होता रहता है। अभी फ़िलहाल जो मुझे मेरा जहाँ पे पोस्टिंग हो रखी है इसमें, वो है कि हमें जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूट का, उसका रख रखाव और उसमें नए कंस्ट्रक्शन और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसका मैनेजमेंट, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। रिसर्च के काम से रिलेटेड अलग से डिवीज़न बना रखे हैं, तो वो रिसर्च का काम भी चलता रहता है और ये भी चलता है। तो देखो, सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। आप अपनी जॉब को लेके, हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो। कुछ लोगों का जो है वो टैक्सेशन में भी मज़ा आ जाता है उनको, कि कोई जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, वो इनकम टैक्स में रेड मारने में भी लोगों को मज़ा आ रहा है लगातार। या फिर मतलब हर किसी को जो है वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को वो पसंद हो और उनको उसमें भी मज़ा आता हो, किसी को बैंक की जॉब में ही मज़ा आता है। हालांकि मैंने अपने आसपास जितने भी लोग देखे हैं, अपने दोस्तों में भी, अपने जान पहचान में, तो उनको ये जो ट्रेडिशनल जॉब हैं बैंक की, एसएससी की और इवन यूपीएससी के थ्रू भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनको परेशानी ज़्यादा देखा है। वो जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन उनको आ नहीं रहा। वो बस पैसे के लिए जाते हैं ऑफिस, घर आ जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, घर आ जाते हैं। कोई उनको जॉब सेटिस्फैक्शन है नहीं, और ज़बरदस्ती उनको वो करते जाना पड़ रहा है, क्योंकि जॉब छोड़ने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना कोई इंसेंटिव है। और फिर जिम्मेवारी आ जाती हैं, उनकी शादी वादी हो गई, फिर बीवी भी आ गई और पीछे बच्चे भी आ गए, अब सब उस पर लटके हुए हैं। तो अब वो जॉब छोड़ने का साहस कैसे कर सकता है, या फिर जॉब चेंज करने का साहस कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि जब मैंने वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो मेरे पास अपना टाइम भी काफ़ी बचने लग गया है, कि आप ऑफिस का टाइम कंप्लीट करके आप आओ, उसके बाद शांति से आपके पास समय है, आप अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकते हो। आप ट्रैकिंग तो खैर छुट्टी वुट्टी वाले दिन आप जा सकते हो। यहाँ से पास में ही मसूरी है, और भी बहुत सारे ट्रैक हैं इधर। काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रैक हैं, छोटे छोटे ट्रैक, वहाँ पे जाते हैं लोग। नाग टिब्बा ट्रैक है और कई सारे ट्रैक हैं। और अगर ऑफिस के बाद वॉकिंग के लिए जा सकते हो, यहाँ पे अच्छी अच्छी ट्रेल्स, फॉरेस्ट ट्रेल्स हैं, तो उसमें जाते हैं। बहुत सारी यहाँ छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं ऊपर मसूरी वाले पहाड़ से, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। तो इसमें मतलब बहुत सारा आपके पास एंजॉयमेंट करने का समय रहता है। और फिर उसके बाद जो है वो जो मैं यूट्यूब का एक काम कर रहा हूँ, ये भी इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपको मेंटली स्टेबल होना और आपको सोचने का टाइम होना चाहिए आपके पास। अगर सोचने का टाइम नहीं है तो फिर आप जो है वो अपने थॉट्स को एक सिस्टमेटिक वे में आप नहीं बता सकते हैं। अगर कोई भी आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो जीवन में बाकी जगह पे शांति रहनी चाहिए। अगर जीवन ही तनाव से भरा हुआ है, जो भी तनाव से भरी हुई है, तो फिर बाकी चीज़ भी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो है वो मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो भी बना पाता हूँ, यूट्यूब का काम भी कर पाता हूँ, और जो है वो लोगों की काउंसलिंग भी कर पाता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। तो अगर लास्ट में पूछा जाए कि जॉब वहाँ से जो थी इनकम टैक्स की, इंस्पेक्टर लेवल की, उसकी छोड़ने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको कोई रिग्रेट होता है, नहीं होता है, तो उसका आंसर यही है कि कोई रिग्रेट नहीं है।
और आप भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा कोई डिसीज़न लेते हैं तो एक बार आपने जो डिसीज़न ले लिया उसके बाद फिर उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप एक चीज़ को छोड़ोगे तभी तो दूसरी चीज़ आएगी, तो कोई ना कोई स्टेप तो आपको लेना ही पड़ता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। बाकी इसके अलावा और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, एक ये पूछ रहे थे कि ये यहाँ पे जो मैंने FRI ज्वाइन किया था तो ये किस एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था। तो FRI में जो वैकेंसीज आती हैं, जो यहाँ पे जॉब निकलती हैं, तो उसका ये जो एग्ज़ाम होता है वो खुद अपना संस्थान ही लेता है। जो ये इंस्टीट्यूट है ये अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराते हैं और खुद ही इनके होते हैं, और इनके जो वैकेंसी वगैरह है वो आती रहती हैं साल में। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है और उसका पेपर कैसे होता है, कहाँ पे सेंटर होता है। अगर आप चाहेंगे तो हम उसका जो वीडियो है वो अलग से बना देंगे, आप कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी आप और कोई अगर क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।